नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज और आपके साथ मैं हूं रानी नागर। चांद के बाद अब सूरज की बारी है। आदित्य L1 सूर्य की स्टडी करने के लिए भारत से निकल चुका है। इसरो ने शनिवार यानी 2 सितंबर को PSLV C57 के एक्सेल वर्जन रॉकेट से इसे लॉन्च किया। इस स्पेसक्राफ्ट की सक्सेसफुल लॉन्चिंग के पीछे दो मुख्य चेहरे हैं। वो कौन है ये आपको बताएंगे, साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि इस मिशन की लॉन्चिंग के बाद किसने क्या कहा है। आदित्य L1 की सफलता के पीछे जो मुख्य चेहरे हैं वे उनकी बात की जाए तो इस स्पेसक्राफ्ट की सक्सेसफुल लॉन्चिंग के पीछे दो मुख्य चेहरे हैं। पहला तमिलनाडु की निगार शाजी और दूसरा मध्य प्रदेश के डॉक्टर हफाक खान। इसरो वैज्ञानिक निगार शाजी को 8 साल पहले आदित्य L1 मिशन प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया गया था। इनके नेतृत्व में ही टीम ने उसके पार्ट्स तैयार किए थे। वहीं साइंटिस्ट अफाक खान ने इसका सबसे जरूरी डिवाइस सूट का डिजाइन तैयार किया था। निगार शाजी तमिलनाडु के तेनकाशी की रहने वाली है। उन्होंने वहां के सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के अलावा देश के रिमोट सेंसिंग, कम्युनिकेशन एंड इंटरप्लेनेटरी सैटेलाइट प्रोग्राम में भी काफी काम किया है। निगार बताती है कि आदित्य चुनौती भरा प्रोजेक्ट है। इसे होलो ऑर्बिट तक पहुंचाना ही अपने आप में बड़ी चुनौती है। इसके सभी पेलोड अपनी किस्म के पहले हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के उज्जैन के रहने वाले साइंटिस्ट अफाक खान ने आदित्य में लगे डिवाइस सूट का डिजाइन तैयार किया था। उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर 2014 से 2019 तक काम किया है। उन्होंने जो डिवाइस बनाया है वो एक टेलीस्कोप है जो अल्ट्रा वायलेट रेज की स्टडी करेगा। सूरज के पास जाकर पता करेगा कि उसके अंदर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है। इस डिवाइस में AI का इस्तेमाल किया गया है। आदित्य L1 का सूट आयुका पुणे के राष्ट्रीय रिसर्च संस्थान की रिसर्च टीम ने बनाया है। अफाक रिसर्च में लीड इंजीनियर थे। अफाक ने बताया कि यहाँ डिवाइस क्लाइमेट चेंज, मौसम में बदलाव, सूर्य तूफान समेत कई तरह की जानकारी देगा। उन्होंने बताया कि आदित्य सूरज की स्टडी करने वाला भारत का पहला सैटेलाइट है। उसमें लगा इस तरह का टेलीस्कोप पहले किसी ने नहीं बनाया है। यहाँ टेलीस्कोप आने वाले 5 सालों तक रोज हजारों तस्वीरें भेजेगा। देश दुनिया के कई वैज्ञानिक कई सालों तक इससे सूरज की स्टडी कर सकेंगे। वहीं आदित्य L1 के प्रिंसिपल साइंटिस्ट शंकर सुब्रमण्यम बताते हैं कि यहाँ मूल रूप से UR राव, डॉक्टर श्री कुमार और डॉक्टर श्रीनिवासन का कॉन्सेप्ट था कि भारत सूर्य पर मिशन भेजे, यहाँ ऐसा डेटा जुटाए जो पहले भेजे किसी भी देश के मिशन में ना जुटाया हो। उन्होंने बताया कि हम पहली बार यहाँ जानकारी जुटाएंगे कि सूर्य से निकलने वाली लपटें कहाँ से उठती है, उनकी गति क्या है, उसने कि निकलने वाले हाई एनर्जी रेडियंस से धरती का वातावरण किस तरह प्रभावित होता है। इसलिए भारत ने आदित्य मिशन में 7 पेलोड भेजे हैं जो सूर्य की अनोखी जानकारियां जुटाएंगे। यह हमारी मौजूदा टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष के वातावरण को समझने के लिए जरूरी होगा। इस पहले सोलर मिशन आदित्य L1 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के बाद इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि मैं आदित्य L1 मिशन के लिए PSLV को बधाई देता हूं। अब से मिशन अपनी यात्रा शुरू करेगा। यहां लगभग 125 दिनों की बहुत लंबी यात्रा है। वहीं इसके अलावा PM मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए ब्रह्मांड की बेहतर समझ विकसित करने के लिए हमारे अथक वैज्ञानिक प्रयास जारी रहेंगे। इसके साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी सराहना की। शाह ने भी आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग पर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि हमारे वैज्ञानिकों ने बार बार अपनी शक्ति और प्रतिभा को साबित किया है। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल लॉन्चिंग पर राष्ट्र को गर्व है और खुशी है। सूर्य को लेकर और आदित्य L1 मिशन को लेकर आपके मन में कई सवाल होंगे। इस सौर मिशन और सूर्य से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं देश न्यूज के एडिटर एंड चीफ जय श्रीवास्तव जी। जय श्रीवास्तव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? श्रीवास्तव जी, जय श्रीवास्तव जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही। जय श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। जय श्रीवास्तव जी, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि सूर्य की स्टडी क्यों जरूरी है? सूर्य 2 तरह से एनर्जी कैसे रिलीज करता है? देखिए, सूर्य की जरूरी इसीलिए है कि सूर्य पर क्या है, क्या क्या फायदा धरती को मिल सकता है, ये अभी बहुत कम लोगों को मालूम है। जी।
एक तो देशों ने जरूर कोशिश कर चुके हैं कि कहाँ कहाँ जाने पर सूर्य की अध्ययन हो सकता है और कहाँ से इसका फायदा लिया जा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से अभी तक किसी ने कोई रिसर्च नहीं किया। हम्म। तो भारत ने ये जरूर कोशिश की है और कोशिश करने के बाद जो सूर्ययान की अभी शुभारंभ स्थिति है, पहला दिन ही है आज, इसीलिए ये कितना सफल होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सफल होने पर निश्चित रूप से इसका फायदा भारतवासियों नहीं दुनिया को मिलेगा। जी बिल्कुल। और सूर्य पर क्या गतिविधियां है और सूर्य की गर्मी कितनी है, सूर्य से क्या फायदा लिया जा सकता है, इसकी पूरी एक रिपोर्ट कार्ड बनाया जा सकता है। यही जी। भारत की तैयारी है। जी, साइकिल से सूर्य तक का सफर भारत ने तय किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? एक वक्त था जब एपीजे अब्दुल कलाम ने साइकिल पर रॉकेट रख कर गए थे और अब एक वक्त है जब सूर्य तक भारत पहुंचा है। देखिए, क्या कोई कहेंगे भी आप? चीज धीरे धीरे ही इसका संपन्न होता है। अभी आपने देखा होगा कि इस समय बहुत सारे प्रोजेक्ट पर भारत काम कर रहे हैं अभी। तो ये उस समय हमारे पास साधन नहीं थे, कोई भी जो है जो पार्ट्स की जरूरत है वो नहीं थे वहाँ। तो यही कारण है, इतने वैज्ञानिकों की टीम भी नहीं थी। तो यही कारण है कि उस समय हो सकता है कि मॉडल के रूप में सोचा होगा लेकिन सोचिए कि उस समय यदि साइकिल पर रखकर भी अगर कोई विचार नहीं बनाते, कोई सोच आज के लिए नहीं रखते कि हमें चंद्र पर जाना है, सूर्य पर जाना है, तो आज हम नहीं पहुंच पाते। उस समय की जो सोच है वही हमें प्रेरणा देते रहे, हमारे वैज्ञानिकों को प्रेरणा देते रहे, और अभी यही कारण है कि आज हम चंद्रमा पे पहुंच चुके हैं और सूर्य पे भी पहुंचने वाले हैं। तो ये कारण है कि और आज ये जो स्टेप है, हो सकता है आने वाले समय में इससे कई गुना अच्छा और स्टेप हम लोग ले, जिससे और दुनियावासियों के लिए फायदा हो। हाँ, आने वाले में इसरो और भी कई स्टेप्स ले सकता है। जी, इसरो जो है, इसरो कई बार इसरो के हाथी भी उड़ाए गए, जैसे नासा है, बहुत बड़ा स्पेस रिसर्चर है। तो दुनिया में बहुत सारे इस प्रकार के जो ये है, इसरो बहुत कमजोर था, लेकिन अब जो है दुनिया का सबसे पावरफुल जो टीम है वो इसरो के पास है। सबसे ज्यादा कठिन से कठिन जो काम है उसको अचीव कर रहे हैं। दुनिया इसके इस नजर से देख रहे हैं कि इसरो ने वो कारनामा कर दिखाया जो दुनिया के किसी वैज्ञानिकों ने या किसी भी स्पेस रिसर्चर ग्रुप ने नहीं किया। तो इसरो का नाम अभी दुनिया में इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि असंभव चीजों को संभव करके दिखाया है। तो आने वाले समय में और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट की सूचना मिल रही है। हो सकता है कि हमें हर साल या इसी साल भी और भी जो है कोई प्रोजेक्ट के विषय में जानकारी मिले। ये जो जानकारियां है ये अंतिम समय पर दी जाती है, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च के बाद यदि कोई फेल होता है तो इससे बदनामी होती है। हाँ, यही कारण है कि जब अंतिम पड़ाव पर पूर्ण ठोस के साथ में जब पूरा काम किया जाता है तब जाके इसके मैसेज दिया जाता है कि भाई हम लोग जो है अब मैदान में आने वाले हैं। तो यही कारण है, और आपने देखा होगा बहुत सारे युवा वैज्ञानिकों ने इसमें अद्भुत काम करके दिखाया। जो वैज्ञानिकों के लाइन जो आपने एपीजे अब्दुल कलाम के बात आपने कही है, उन्होंने जो लाइन खींची थी उस लाइन को ये बहुत लंबे ले जाने के लिए तत्पर है। युवा भी अभी इसरो में उनकी टीम, युवाओं की टीम भी बहुत है इसरो की टीम में, जो वैज्ञानिक है उनमें। जी बिल्कुल वही है कि युवा जो है, अभी पहले वैज्ञानिक बनने में भी लोग सोचते थे कि इसमें क्या हमारी लाइफ है, क्या आगे जाके सफल होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन अब जो है अब वैज्ञानिकों का जो रुझान है, जो युवाओं का जो रुझान है वो इस तरफ अभी बहुत जबरदस्त तरीके से खींचा है। वैज्ञानिक बनने की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में स्पेस रिसर्चर के रूप में भारत अग्रणी स्थान पर रहेगा, और जो इसरो है इसका अपना एक अलग ही स्थान होगा। जो दुनिया जो है अब इसरो से संपर्क साधेंगे और इसरो से मदद लेने के लिए गुहार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी तक किन किन देशों ने सोलर मिशन भेजे सर?
देखिए, अभी भारत के अलावा भारत ये तीसरा देश है। चीन और अमेरिका जो है इसमें पहले काम कर चुके हैं, लेकिन जिस स्थान पर ये जो L1 जो कहा जा रहा है, यहाँ दो ही भारत के अलावा देश और पहुंच चुका है। लेकिन किसी भी प्रकार से बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट अभी देखने को नहीं मिला है। सूर्य के लिए जैसे आपने चीन के विषय में सुना होगा कि उन्होंने एक नकली सूर्य जो है खुद ही एक सूर्य को बना रखा है, लेकिन सूर्य को बनाना संभव नहीं है। सूर्य का एक प्रतिबिंब बनाना संभव है। इसी प्रकार से जो है चाइना ने बना के दुनिया को दिखाया, लेकिन एक छोटी सी चीज बना के तो दिखाया है। हो सकता है आगे जाके चीन इससे बड़ा कुछ अचीवमेंट करे, लेकिन भारत भी उसी रास्ते पे अब आगे बढ़ने लगे हैं। और आगे अगर इनके पास अच्छी टीम तो है ही, अगर उपलब्धता मशीनों की सारे इक्विपमेंट्स की हो जाए तो हो सकता है आने वाले दिनों में भारत भी एक सूर्य का निर्माण कर सकता है। और इससे क्या क्या फायदा होगा, इसके पूरे रिसर्च के बाद ही जब ये सामने लाएंगे कि हम ये फायदा सूर्य से लेंगे, तो उसके बाद ही जनता को मालूम पड़ेगा कि इसमें और क्या क्या फायदा मिलने वाला है। जय श्रीवास्तव जी, सूर्य मिशन, चांद मिशन, अब इसरो इसके बाद कौन सा मिशन ला सकता है, आपको क्या लगता है? कोई दूसरा मिशन? तो सबसे टास्क जो कठिन टास्क है वो है सूर्य मिशन है। जी बिल्कुल। तो सूर्य मिशन पर जब इन्होंने चालू कर दिया है, उसका अभियान 4 महीने का है, तो 4 महीने में वहाँ पहुंचेंगे। और ये एकदम से खत्म होने वाला नहीं है। चंद्रयान के बारे में आपको पता चला ही होगा कि जो लैंडर हमारा है वो स्लीप मोड में डाल दिया गया। मतलब ये है कि जो 15 दिन के इंतजार ना करते हुए केवल 11 ही दिन में हम लोग हमारे इसरो के टीम ने जो है जो वो अचीवमेंट कर लिया है जिनकी इनको जरूरत थी। मतलब जो सोच रहे थे पूरा कर चुके हैं वो। और अब स्लीप मोड पे व्यवस्थित रूप से एक जगह उन्होंने स्लीप मोड में डाल के छोड़ दिया है। मतलब जो चाहिए था वो पूरा कर चुके हैं। मतलब ये बिफोर उन्होंने सारा काम अचीव कर चुके हैं। तो इसी प्रकार से सूर्य शक्ति जो है, सूर्य की जो है, ये सूर्ययान जो है, ये भी बहुत जल्दी जिस प्रकार से इन्होंने सोचा है, जो जो चीजें इनको चाहिए उसमें जब देखेंगे कि इसमें बहुत सारे फायदा हम ले सकते हैं, तो अगले एपिसोड में अगले जो प्रोजेक्ट है उसमें शायद उनको शामिल करके उन फायदे के लिए भी हमारा इसरो सोचेगी। इसके अलावा बहुत सारे चीजों पर अभी काम किया जा रहा है। और भी जो ग्रह है उन ग्रह का भी जो है रिसर्च का काम चल रहा है। आने वाले समय में हमें एक के बाद एक बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगा। जी जय श्रीवास्तव जी, इसका फायदा और इसका उद्देश्य, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए आप। उद्देश्य जो है, उद्देश्य के विषय में अभी तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये जरूर है कि उद्देश्य केवल और केवल ये है कि हमें सूर्य के विषय में जानकारी देना है। सूर्य क्या है, इससे क्या फायदा लिया जा सकता है, और जब जानकारी मिल जाएगी उसके बाद इसमें फायदे के विषय में सोचा जाएगा कि इससे क्या क्या फायदा लिया जा सकता है। जब तक अभी हमारे पास रिसर्च पूरा नहीं हो जाए, पूरा रिपोर्ट डाटा नहीं आ जाए, तो तब तक हमें ये दिक्कत आएगी कि इससे फायदा क्या क्या हमें लिया जा सकता है। तो उसमें मतलब नुकसान और लाभ दोनों का आकलन किया जाएगा डाटा आने के बाद। उसके बाद जो है सामने लाएंगे कि ये फायदा हम ले सकते हैं और उस पर काम किया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। लैग्रेंजियन पॉइंट पर ही सोलर मिशन क्यों रोका जा रहा है और ये होता क्या है सर? देखिए, ये एक ऐसा ये है कि जहाँ से जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है वो दोनों वहाँ पे न्यूट्रल रहता है। हाँ। मतलब उस चीज को ना सूर्य खींच पाएगा और ना पृथ्वी खींच पाएगा, वो एक न्यूट्रल स्थान है। इसीलिए जो है वहाँ पे इसको रोका गया है, जहाँ रह के ये सूर्य का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जय श्रीवास्तव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।